एक ऐसा श्रापित गाना जिसे सुनने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं। 1933 में हंगरी के एक गीतकार ने ग्लूमी संडे नाम का एक गाना लिखा। इस गाने के बोल इतने उदासीन थे कि जिसने भी इसको सुना वो डिप्रेशन के कारण जान देने लगा। कहा जाता है कि इस गाने को सैरस ने अपनी प्रेमिका के छोड़ के जाने के बाद लिखा था। इस गाने के बोल और संगीत को सुन लोगों में दर्द और दुख भर जाती थी। यही वजह है कि इस गाने को हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग भी कहा जाने लगा। गाने के बनने के बाद शुरुआत में कई प्रोड्यूसर ने उसे रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह गाना इतना अवसादयुक्त है कि शायद ही कोई सुनना पसंद करे। गाने में मौत को बेहतर और जिंदगी को खराब बताया गया है। सिर्फ मरने के बारे में लिखे गए इस गाने को गाया भी बेहद दुख भरे अंदाज में था, लेकिन फिर भी काफ़ी विवादों में रहने के बाद भी इस गाने को लगभग 28 भाषाओं में करीब 100 गायकों ने अपनी आवाज़ दी थी। हालांकि 2 साल बाद 1935 में यह गाना रिकॉर्ड और रिलीज़ किया गया, लेकिन इस गाने के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही देश में तेज़ी से आत्महत्या के मामले बढ़ने लगे। खास बात यह थी कि उस दौरान जिन लोगों ने भी मौत को गले लगाया, सभी के आसपास ये तो गाना की मौजूदगी दर्ज की गई या उनके सुसाइड नोट में इस गाने का उल्लेख मिला था। रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में ग्लूमी संडे की वजह से करीब 17 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। बाद में यह संख्या बढ़कर 100 के आसपास पहुंच गई थी। मौत के बढ़ते मामले को देखते हुए इस गाने को दोबारा कंपोज किया गया, लेकिन फिर भी खुदकुशी के मामले में कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह से साल 1941 में इस गाने को बैन कर दिया गया। लगभग 62 साल तक बैन रहने के बाद साल 2003 में इस गाने से बैन हटा गया। हैरानी की बात यह है कि इस गाने को सुनने के बाद गाने के कंपोजर रेजसो सैरेस की गर्लफ्रेंड ने भी आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, गाना रिलीज होने के 35 साल बाद खुद सैरेस ने अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है उन्होंने रविवार के दिन ही मौत को गले लगाया। कमज़ोर दिल वाले इस गाने को बिल्कुल भी ना सुने। अगर आप में हिम्मत है तो ये गाना सुनिए। इस गाने का नाम है ग्लूमी संडे।